जो विस्थापन हुआ है, आज सरकार को उन लोगों के बारे में भी देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विस्थापितों का समस्या हम हमेशा विधानसभा में उठाते रहे। अध्यक्ष महोदय, जो माइग्रेंट है, जो विस्थापित है, वो जमीन, उनका जमीन कौन लेता है? अध्यक्ष महोदय, जो केंद्र सरकार की कंपनी है, एनटीपीसी हो, अडानी हो और फलाना बहुत सारी कंपनी है। अध्यक्ष महोदय, बोकारो में देख लें, गोमिया में देख लें, बड़का गांव में देख लें, आज डीवीसी का डैम का ये हुआ है, कोयले के बड़े बड़े खान आ रहे हैं, उनकी जमीनें अध्यक्ष महोदय जबरन ले ली जा रही हैं। जिसका मुआवजा दे के लिया जाए कोई बात नहीं, लेकिन जबरन ले लिया जा रहा है। तालाब भरे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और जो जीएम जमीन जिसका पेमेंट चतरा जिला में हो रहा है, गोली के दम पे एनटीपीसी बड़का गांव में घुसी थी। अध्यक्ष महोदय, ये लोग झारखंड के हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं ये सारे लोग झारखंड के हैं। चाहे बोकारो स्टील प्लांट बना, विस्थापित हुए, वो झारखंडी है। जो डीवीसी का डैम बना, विस्थापित हुआ, झारखंड के लोग हैं। आज एनटीपीसी उठाए या सीसीएल उठाए या कोई राज्य का कोई भी इकाई उठाए, उसको हक है कि उस व्यक्ति को हक है कि उसको पूरा सम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया जाए। जो पॉलिटिक्स फैलाया जा रहा है कंपनी के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, ये यही पॉलिटिक्स फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार का दोष है, राज्य सरकार का विस्थापन नीति भी अनुपालन नहीं करना है। हम आगे बढ़ जाते हैं, पैसा लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो चीज खंडर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है जिनका उपयोग कभी आज तक लिया ही नहीं गया। भवन प्रमंडल से आज भी हेल्थ सेंटर्स बनते हैं, आपके हॉस्टल्स बनते हैं, लेकिन उनका उपयोग कभी भी अध्यक्ष महोदय आज तक नहीं किया गया। हजारीबाग जिला के बड़का गांव प्रखंड के गोनलपुरा में अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा कोयला खनन के निमित्त ग्राम वासियों की फर्जी आम सभा कराकर खनन कार्य करने का कोशिश कर रही है, जबकि उक्त क्षेत्र के ग्रामीण परियोजना के विरोध में तथा काफी महीनों से आंदोलनरत है। सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पर रोता है, सरकारी अस्पताल हर वक्त बीमार होता है, गरीब अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य खोता है, बेरोजगार रोजगार के लिए तरसता है, परंतु चुना हुआ झारखंड सरकार दिन रात सोता है। जोहार, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल खुद एक विस्थापित गांव से आते हैं और अभी फिलहाल हजारीबाग सदर से विधायक हैं। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद भी खुद एक विस्थापित हैं और फिलहाल अभी बड़का गांव विधानसभा से विधायक हैं। लेकिन सदन में ऐसा क्या हुआ कि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि कोई भी कंपनी अगर ग्रामीणों को विस्थापित करती है, या फिर वो केंद्र की कंपनी हो या राज्य की कंपनी हो, लेकिन जो विस्थापित लोग हैं वो सबसे पहले झारखंडी हैं, उनका विस्थापन सही ढंग से होना चाहिए, क्योंकि वो एक झारखंडी हैं और वो एक झारखंड के नागरिक हैं और सबसे पहले देश के नागरिक हैं। तो कंपनी कहीं की भी रहे, या राज्य की हो या केंद्र की हो, लेकिन विस्थापित उनको सही ढंग से करना होगा। तो इस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि किस प्रकार से दो विधायक जो दोनों ही विस्थापित क्षेत्र से आते हैं, तो विधानसभा में जो विस्थापितों के लिए जो आवाज उठी, उस आवाज को आपको सुनना चाहिए और देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपका ध्यान बड़का गांव में विस्थापितों की ओर की तरफ भी देने का, उधर भी आपका नजर पड़े, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कोयले के बड़े बड़े खान आ रहे हैं, उनकी जमीनें अध्यक्ष महोदय जबरन ले ली जा रही हैं। जिसका मुआवजा दे के लिया जाए कोई बात नहीं, लेकिन जबरन ले लिया जा रहा है। तालाब भरे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और जो जीएम जमीन जिसका पेमेंट चतरा जिला में हो रहा है, जीएम जमीन हम सभी लोग जानते हैं कि ये सरकार का जमीन है, लीज पर मतलब उपयोग के लिए यहाँ के लोगों को मिला है। लेकिन अगर आप उससे उसका हक वहां से उठाते हैं तो उसको भी मुआवजा मिलने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, इस सब बातों की चिंता यहाँ के लोगों को करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर आप बोकारो में देख लें, गोमिया में देख लें, बड़का गांव में देख लें, आज डीवीसी का डैम का ये हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप एक बार पूछ लीजिए, अगर आप हमको कंप्लीट करने के बाद भी लोग बोल सकते हैं अध्यक्ष महोदय, तो इन सभी बातों, इन सभी जगहों पर जो विस्थापन हुआ है, आज सरकार को उन लोगों के बारे में भी देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने
हजारीबाग के एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण के लिए माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या व्यवस्था आलम साहब, उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर आपको मनीष जी व्यवस्था क्या है? अध्यक्ष महोदय, विस्थापितों का समस्या हम हमेशा विधानसभा में उठाते रहे। अध्यक्ष महोदय, जो माइग्रेंट है, जो विस्थापित है, वो जमीन, उनका जमीन कौन लेता है? अध्यक्ष महोदय, जो केंद्र सरकार की कंपनी है, एनटीपीसी हो, अडानी हो और फलाना बहुत सारी कंपनी है। अध्यक्ष महोदय, तो वो कंपनियों का जिम्मेदारी होता है नियम कानून का पालन करना, नियम को मानना और उनको सही उचित मुआवजा देना। लेकिन जो पॉलिटिक्स फैलाया जा रहा है कंपनी के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, यही पॉलिटिक्स फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार का दोष है, राज्य सरकार का विस्थापन नीति भी अनुपालन नहीं करना है केंद्र सरकार की कंपनियों को। और जो केंद्र सरकार की कंपनी में इतना मनमानी दिन ब दिन अभी जो बढ़ता हुआ दिखा है, ये 4-5 साल के कार्यकाल में ज्यादा बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार तो गोली के दम पे एनटीपीसी बड़कागांव में घुसी थी। अध्यक्ष महोदय, चलिए हो गया, 4 लोग को हो गया। अध्यक्ष महोदय, यहाँ ये लड़ाई, ये पूरा सदन विस्थापन उद्योग को ये आयोग के लिए मांग करता रहा। यहाँ ये लड़ाई बिल्कुल नहीं है कि किसने मांग उठाया, किसने नहीं उठाया। ये केंद्र की एजेंसी है कि राज्य की एजेंसी है। ये लोग झारखंड के हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं ये सारे लोग झारखंड के हैं। चाहे बोकारो स्टील प्लांट बना, विस्थापित हुए, वो झारखंडी है। जो डीवीसी का डैम बना, विस्थापित हुआ, झारखंड के लोग हैं। आज एनटीपीसी उठाए या सीसीएल उठाए या कोई राज्य का कोई भी इकाई उठाए, उसको हक है कि उस व्यक्ति को हक है कि उसको पूरा सम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा में अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा कोयला खनन के निमित्त ग्राम वासियों की फर्जी आम सभा कराकर खनन कार्य करने का कोशिश कर रही है, जबकि उक्त क्षेत्र के ग्रामीण परियोजना के विरोध में तथा काफी महीनों से आंदोलनरत है। अतः मैं सदन के माध्यम से यह सरकार से मांग करती हूं कि अडानी इंटरप्राइजेस द्वारा कराए गए फर्जी आम सभा की जांच कर बगैर गोंदलपुरा के ग्रामीण की सहमति के खनन कार्य नहीं की जाए। अब मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा था अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने कहा था, 2 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, कि 3 महीने के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, आज नहीं हुआ। इस साल बजट में हमने देखा कि गिरिडीह में एयरपोर्ट बन रहा है। गिरिडीह को टेकअप किया जाएगा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि सुनते हैं कि वहां से बहुत ताकतवर लोग, मुख्यमंत्री का दर्जा रखने वाले लोग, कभी भी बीच में उठ करके बोल देने वाले लोग वहां से आते हैं। तो वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है, जबकि फिजिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि बगल में देवघर है। हजारीबाग में एयरपोर्ट का पैसा आया हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है, उसके बावजूद भी राज्य सरकार उसमें आगे नहीं बढ़ रही है। ये तुष्टीकरण है, उसको चलाने की सुधि जो है किसी को नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये हाल है इस राज्य का अध्यक्ष महोदय। और हम लोग बात करेंगे, अभी अगर आएगी तो लोग बोलेंगे कि भाई बजट को छोड़ करके आप दूसरे तीसरे तरीके, ये सारी चीजों में पैसा खर्चा होता है अध्यक्ष महोदय। हम आगे बढ़ जाते हैं, पैसा लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो चीज खंडर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है जिनका उपयोग कभी आज तक लिया ही नहीं गया। भवन प्रमंडल से आज भी हेल्थ सेंटर्स बनते हैं, आपके हॉस्टल्स बनते हैं, लेकिन उनका उपयोग कभी भी अध्यक्ष महोदय आज तक नहीं किया गया। अगर आप सरकार के कार्यकलाप की बात अगर चंद शब्दों में करेंगे तो सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पर रोता है, सरकारी अस्पताल हर वक्त बीमार होता है, गरीब अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य खोता है, बेरोजगार रोजगार के लिए तरसता है, परंतु चुना हुआ झारखंड सरकार दिन रात सोता है। ये कहानी एकदम बिल्कुल चरितार्थ है अध्यक्ष महोदय। आज इस राज्य के सैकड़ों युवा सड़क पर है अध्यक्ष महोदय। सिर्फ केंद्र के भरोसे छोड़ देना कि ये कंपनी केंद्र की है, केंद्र का दायित्व बनता है, राज्य सरकार की कोई दायित्व नहीं बनती है, ये कहां तक सही है? इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो को आपको जरूर शेयर करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज। नमस्कार।